Dear all DHA वैली फैक्ट्रीज़, जिनास पाकिस्तान मेंबर्स और बाकी जितने लोग जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, जो मुझे लोग सुन रहे हैं, उन सबको मेरा बहुत बहुत सलाम। इस क्लिप का पर्पज़ आप लोगों को थोड़ा बहुत जो हमारे साथ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुई और जुडिशरी ने जो हमारे साथ बर्ताव किया है या जो हमारी उनके साथ डीलिंग रही है सिंस 2019, उसका एक छोटा सा खुलासा मैं आप सबके पेश करूंगा। और ये अवाम की अदालत में मैं इसको रखना चाहता हूँ कि अवाम फैसला करे कि जो कुछ हमारे साथ हुआ है क्या ये इंसाफ है या नाइंसाफ़ी। मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा क्योंकि ये लोग मुझे जो सुन रहे हैं उनके पास रेफरेंस होना चाहिए। तो रेफरेंस ये है जी, हमारा जो पिटीशन नंबर था 3640 और ये सबमिट हुई थी 2019 में इन इस्लामाबाद हाई कोर्ट। ये नोटिस किया था 14 अक्टूबर 2019 को, हमने इसको सबमिट किया। नोटिस टू DHA था 22 अक्टूबर 2019। प्लीज़ इन डेट्स को अपने ज़हन में रखिएगा। और उसके बाद जो हमारे जज थे, जिनके बारे में हमें कहा गया था कि वो इंतहाई दबंग जज हैं और उनकी रेपुटेशन ऐसी है कि हमेशा उन्होंने हक का साथ दिया है और बहुत बड़े बड़े उन्होंने फैसले ऐसे किए हैं जो नाकाबिले यकीन हैं, या वो हक के साथ खड़े होते हैं और इंसाफ की हमें उनसे बहुत ज़्यादा तवक्को है। और उन जज साहब का नाम है मियां गुल हसन साहब। DHA को हमने 22 अक्टूबर 2019 को उनको जवाब देना था 15 दिन के अंदर, और उन्होंने हमें जवाब दिया 9 जुलाई 2021। उसके बाद उनके जवाब के बाद 12 जुलाई 2021 को हेयरिंग फाइनलाइज हुई कि इस मसले के ऊपर बात होगी। और जब हेयरिंग हुई तो दोनों पार्टीज के सामने मियां गुल हसन साहब, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने दोनों पार्टीज के सामने DHA के वकील को कहा कि आप ये बताएं कि आप इन इफेक्टिव्स को उनका प्लॉट कब देंगे। जिस पर DHA के वकील ने कहा कि हम दिन रात काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द ये मसला हम हल करेंगे। और जज साहब ने वहाँ पर दोनों पार्टीज के सामने, जिसमें हमारे इफेक्टिव वहाँ मौजूद थे, उनके सामने कहा कि मैं अपने फैसले के अंदर टाइम फ्रेम दूंगा। और उसके बाद जब 28 जुलाई 2021 को उसका रिटन में फैसला आता है तो उसके अंदर DHA को क्लीन चिट दे दिया गया। और उसके अंदर कतन न तो टाइम फ्रेम की बात है, न पोजेशन देने की बात है, न किसी रिलीफ देने की बात है, बल्कि जो STC की हमने रिक्वेस्ट की थी वो भी उन्होंने कहा कि ये आपको देना चाहिए एज पर द क्लॉज, जो उसके पीछे जो लेटर होता है, पोजीशन लेटर के पीछे लिखी होती है, उसके हिसाब से दे देनी चाहिए। तो मेरा सवाल ये है कि मैं वतन अजीज की अदालत में तो सबको ले गया, अब अवाम की अदालत से ये अपील है कि जहाँ जहाँ मेरी ये आवाज़ पहुँच रही है, पहले तो मेरी इस आवाज़ को चीफ जस्टिस पाकिस्तान तक पहुँचा दीजिए कि हमारा मसला पाकिस्तान के ताकतवर तरीन इदारे के साथ आया और हमने आपको आखिरी उम्मीद समझते हुए हमने ये फैसला किया कि हमें पाकिस्तानी अदालती सिस्टम का रुख करना चाहिए और वहाँ से इंसाफ मांगना चाहिए। लेकिन इस फैसले के बाद ये अवाम फैसला करे कि क्या ये फैसला दुरुस्त है। डडोचा डैम जिसको प्ली ली जा रही है, ये बात साबित करने के लिए कि DHA इसलिए इसको डेवलप नहीं कर सका क्योंकि डडोचा डैम का इशू था, लेकिन कोई आदमी ये नहीं बताता कि जब पहला जो प्लान रिलीज किया गया था उसके अंदर डडोचा डैम था। आप किसी और की ज़मीन के ऊपर कैसे कब्जा कर सकते हैं या कैसे कब्जा करने की नीयत रखते हैं। और दूसरी बात कि जब आपने ये प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया था तो क्या आपके पास वो सारी ज़मीन थी, ये दूसरा सवाल है। कुछ केसेस ऐसे हैं, कुछ ऐसे मसाइल होते हैं जिनको हम पब्लिक इंटरेस्ट का केस समझते हैं।
और पब्लिक इंटरेस्ट के केस के अंदर अदालतें बहुत मोहतात होती हैं फैसला करने से पहले। लेकिन अफसोस हद अफसोस कि हमारी वो आखिरी उम्मीद भी टूट गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। यानी इस लेवल तक हम तमाम के तमाम फेल हो गए। मेरा ये सवाल, अगर खुदा करे कि मेरी ये छोटा सा क्लिप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास पहुंच जाए, और मैं अब ये उनसे सवाल करता हूं कि सर, एक आम आदमी जिसके साथ जब ज्यादती हो तो वो किधर जाए, और अगर इंडिविजुअल केस वाला आदमी, बहुत से इंडिविजुअल जो दुखी लोग हैं वो मिलकर भी अदालत में आए और उनकी अगर बात ना सुनी जाए तो वो मिलकर क्या करें? हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? ऑप्शन नंबर 1, हम सरेंडर कर दें अपनी इंटेग्रिटी को, अपने राइट को, क्योंकि पाकिस्तान वतन अजीज़ में अदालतें इंसाफ नहीं दे सकती। दूसरा ये है कि हम इससे मुस्तस्ना हो जाएं, फेंक दें, हम कहें इसको जला देते हैं, इसको जो है हम सदके में दे देते हैं डीएचए को। तीसरा ऑप्शन है हम खुदकश बन जाएं, इस पूरे सिस्टम के साथ लड़ना शुरू कर दें, अपने आप को भी मार दें, सिस्टम को भी तबाह कर दें, या आपसे ये उम्मीद रखें कि शायद यहां नहीं तो अगली अदालत में हमें इंसाफ मिल जाएगा। या हम उन लोगों के पास चले जाएं और उनसे ये कहें कि खुदारा ये सिविलियन अदालतें बंद कर दो और फौजी अदालतें शुरू कर दो, क्योंकि सिविलियन अदालतों की ये कैपेसिटी नहीं है कि वो इंसाफ दे सकें। मैं चीफ जस्टिस साहब से ये क्वेश्चन करता हूँ कि वो हमें सोल्यूशन दें कि एक हमें क्या करना चाहिए। क्या ये जुल्म की इंतहा नहीं है कि हम अदालत में जाएं, जज साहब दोनों पार्टीज के सामने दूसरी पार्टी से ये डिमांड करें कि इन लोगों को दो, इनका हक दो, हमारे सामने कहें, और जब फैसला लिखें तो उसमें हमारे लिए कोई रिलीफ ना हो? मैं सिर्फ ये कहता हूं, मुझे पता है कि जिन लोगों के साथ ये केस चल रहा है वो पाकिस्तान के ताकतवर तरीन लोग हैं, ये एक ओपन हकीकत है, मैं मानता हूं। लेकिन जिस सीट पर जज को बिठाया जाता है वो भी बहुत पाक और हाई प्रोफाइल जगह है जहां पर इंसाफ करना है। अगर इंसाफ नहीं हो सकता ड्यू टू एनी प्रेशर्स जो आप इंसान होने के नाते होते हैं, तो आप ये केस किसी और को दे दें, किसी ऐसे बंदे को दे दें जो इंसाफ कर सके। अगर इस अदालती निजाम में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो डीएचए या बैरियर से रिलेटेड इंसाफ कर सके, तो फिर लोगों को यह मना कर दें कि आप किसी भी बारे में केस हमारे पास ले आएं, डीएचए और बैरियर से रिलेटेड कोई केस अदालत में ना आए, हम नहीं आएंगे। और हमें पता है कि हमें डीएचए से इंसाफ कैसे लेना है, हमें वो जगह भी पता है। तो इसका मतलब ये है कि हम अपना वक्त अदालत में जाया करने की बजाय हम क्यों ना वहां डायरेक्ट जीएचक्यू के सामने जाकर बैठ जाएं और उनसे अपना हक ले लें। शायद हमें वहां जाना भी ना पड़े, वो हमें हमारा हक दे दें। लेकिन मैं ये जितना मामला है चीफ जस्टिस साहब तक पहुंचाना चाहता हूं। खुदा करे कि मेरी आवाज उन तक पहुंच जाए। उन तक न भी पहुंची तो मेरे जो पाकिस्तानी भाई हैं, जहां तक उन तक आवाज पहुंच सकती है, मैं तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदारा मेरी आवाज को उन तक पहुंचा दिया जाए। बाकी अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, और जितने जो लोग हैं हमारे जो भाई हैं, दे स्टे ट्यून्ड। मैं आपको अगला जो लाए अमल है वो बता देता हूं। हमारे कुछ साथी ये समझते हैं कि हमें इंटर कोर्ट अपील के अंदर जाना चाहिए और हमें जाकर इस फैसले को चैलेंज करना चाहिए। दैट इज पेंडिंग। ये फैसला अभी हम लोगों ने नहीं किया कि हमें फिर उसी अदालत में जाके इंसाफ की भीख मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए। ये हमारे जो कमेटी मेंबर्स हैं इंशाल्लाह वो फैसला करेंगे, और हम इंशाल्लाह इस दौरान डीएचए की जो क़यादत है उससे भी मिलेंगे, उन लोगों से भी मिलेंगे जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं कि वो हमें अदालत का रास्ता इख्तियार करने के लिए कहते हैं या खुद रिलीफ दे देते हैं। अगर डीएचए हमें रिलीफ दे देता है एज पर देयर कमिटमेंट सो फार, तो फिर हमें अदालत जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उनकी कोई डिले है या उनके अंदर वहां पर कोई टैक्टिक नजर आई हमें, तो फिर डेफिनेटली हम इंट्रा कोर्ट अपील भी करेंगे, और फिर हम उसके बाद भी इंसाफ ना मिला तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ, मेरी अल्लाह से दुआ है और डीएचए अथॉरिटी से ये अपील है कि हम मज़ीद इस प्रोसेस में हमें न जाना पड़े।
लेकिन इन केस अगर हमें अदालत से भी इंसाफ न मिला और DHA ने भी हमारे साथ अगर मिसकमिटमेंट की, तो फिर आप सब लोगों को पता है कि हमारा लाएअमल बहुत क्लियर है, हमें क्या करना है, हमें कहाँ जाना है, वो तमाम चीज़ें हमारे तमाम इफ़ेक्टिव भाइयों को पता है। बहरहाल मेरी अल्लाह से दुआ है कि जो बात मैं कह रहा हूँ वो हमें करनी न पड़े और हमें एज़ पर द कमिटमेंट विद DHA हमें हमारा हक टाइम पर मिल जाए। लेकिन बड़े दुख के साथ ये पैगाम आप लोगों के साथ आज शेयर करना पड़ा, क्योंकि हमारे 90% इफेक्टिव्स को ये यकीन था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमें इंसाफ मिलेगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।